हेलो क्लास 10, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर और हम कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लास्ट क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल के सेल्स, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्म, और फीमेल के जो सेक्स सेल है उसे हम लोग कहते हैं ओवा, या फिर एक के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। जो भी सेक्स सेल्स होता है उसे हम लोग गैमेट्स कहते हैं, आइदर ओवम और स्पर्म। तो मेल सेक्स सेल इज स्पर्म एंड फीमेल सेक्स सेल इज एग या फिर ओवा। सो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं स्पर्म का। स्ट्रक्चर ये है एक यूनिसेलुलर सेल्स, दोनों ही क्या होते हैं, एक सिंगल सेल होते हैं। तो ये है सेल मेम्ब्रेन स्पर्म का, ये साइटोप्लाज्म, और बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। इसका ये पार्ट कहलाता है हेड। इसी से मिडिल पीस अटैच होते हैं और प्लस टेल अटैच होता है मूवमेंट के लिए। ये स्पर्म के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है टेल। ओवम को अगर हम लोग देखें तो ओवम भी एक सिंगल सेलुलर सेल्स है जिसका सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म फिल है और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। हाउ डू फर्टिलाइजेशन ऑकर्स हम लोग समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। आइए। So what is fertilization? Fertilization is a process in which male gamete fuses with the फीमेल गैमेट गिविंग राइज टू अ जायगोट। मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद मेल गैमेट फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट से। कुछ इस प्रकार से मेल गैमेट्स आते हैं, एग में आके फर्टिलाइज करते हैं, एक ही स्पर्म एंटर करता है और फिर पूरे एग के चारों ओर एक हार्ड कोटिंग हो जाती है और मेल स्पर्म जो है वो एंटर कर जाता है और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज कर देते हैं। इनमें हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है दोनों में, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तब डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो बच्चों ये है क्या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, किस प्रकार स्पर्म सेल्स जो होते हैं न्यूक्लियस एंटर कर जाता है ओवम में और आफ्टर दैट फॉर्म होता है क्या जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद फर्दर न्यू बेबी का फॉर्मेशन, इन्फेंट्स बेबी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी बच्चों दो प्रकार का होता है। अगर वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर ये फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है तब हम लोग कहते हैं इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, जैसे कि जितने भी फिशेस, एम्फीबियंस एनिमल्स है, ये क्या करते हैं अपने स्पर्म को पानी में ही छोड़ देते हैं, एग्स को पानी में ही छोड़ देते हैं और पानी में ही फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी में ना होकर फीमेल बॉडी के बाहर होता है, इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर फीमेल बॉडी के अंदर होगा तब हम इसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आइए इसके डेफिनेशंस देख लीजिए। So what is internal fertilization? The union of sperm and egg inside the female's body. अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है then it is called internal fertilization, and if the union of sperm and egg outside the female body then it is called external fertilization। जैसे कि ये फिशेस और जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है अधिकतर में यही होता है। ये हम लोग ने देखा फर्टिलाइजेशन और उसके टाइप्स का डिटेल। थैंक यू।